ये क्या हो रहा है सर? इसकी वजह मिलावट है। हम छोटे लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं? हम सब मजबूर हैं ज्योति। आप भी चुपचाप हार मान रहे हैं सर? हमारा काम बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना होता है। हम कातिलों को सजा नहीं दे सकते, कभी नहीं बेटी। डॉक्टर तुम हो या मैं? 4 डिग्रियां क्या ले ली? किसी पर भी उंगली उठा लोगी क्या? मैं MBBS डॉक्टर हूँ और तुम 5वीं की टीचर। मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। उनके घर वाले मान गए तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे भाषण देने की बजाय बाहर लोगों से मिलो। मुझे पता है किससे मिलना है और क्या करना है। देखा, अब जाकर कलेजे में ठंडक पहुंची। इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो। ये कांटा भी हट गया तुम्हारे रास्ते से। अब ये आत्मा तुम्हें नहीं सताएगी, पर अभी से इतना खुश होने का जरूरत नहीं। बुरी आत्मा का खात्मा करना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छी आत्मा को खत्म करने में वक्त लगता है। हम कल सूरज डूबने का बाद मैं इसको पूरी तरह से अपने काबू में कर पाएगा। अगर इस प्रेत आत्मा को हमेशा के लिए शांत करना चाहते हो तो ये जिस भी शरीर को धारण करे और तुमसे बदला लेने आती है तो उस शरीर को फिनिश करना होगा। उसे जलाकर उसकी राख गंदे नाले में बहानी होगी। तुमने जगन की राख को समंदर में बहाकर सबसे बड़ी गलती की थी। इससे वो आत्मा और भी ज्यादा शुद्ध और ताकतवर हो गई और तुमसे बदला लेने लौट आई। अब उस लड़की को लाओ और उसे जलाकर उसकी राख को गंदे नाले में बहाना होगा। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया ना कि पॉसिबल नहीं है, फिर क्यों पीछा कर रही हो? इस लैब रिपोर्ट में अंडों में मिलावट होने की बात लिखी है सर। ये सब बेकार है। डॉक्टर ने खुद सर्टिफाई कर दिया है कि मौत आइसक्रीम खाने से हुई थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और उस आइसक्रीम वाले को अरेस्ट भी कर लिया है और हेल्थ मिनिस्टर भी इस पर बयान दे चुके हैं। तुम्हारी इस रिपोर्ट से हम कुछ नहीं उखाड़ सकते और तुम कह रही हो केस लड़ो केस लड़ो। किस आधार पर? अगर लड़ भी लूं तो जीत का चांस नहीं। क्या आपको भी उन बच्चों पर दया नहीं आती? आपको नहीं लगता बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए? मुझे पता है केस लड़ने से वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, पर क्या उनकी मौत की सच्चाई भी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए सर? तो क्या चाहती हो? सच्चाई को सामने लाना? बस इतना ही ना? लाओ रिपोर्ट। इस दुनिया में सच्चाई का बस यही हाल होता है।
खतरा क्यों मोल लेती है? तेरा आशिक तो मर चुका है ना। चुपचाप घर पर बैठकर उसकी मौत का मातम क्यों नहीं मनाती? टीचर तो दिल की अच्छी होती है ना, फिर हमें क्यों सता रही है तू? मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं और उसे आने दूं ताकि वो फिर से तांडव मचाए। दोनों ने मिलकर नाक में दम कर दिया है। चलो। जागर, तुमने सच कहा था। मैं ही गलत सोच रही थी, मैं गलत थी। कहाँ हो तुम जागर? लौट आओ। पेट्रोल से भिगा इसे। रुक जा। सबको शुद्ध खाना मिले, यही सपना था ना तुम्हारा? इन्हीं की वजह से 5 मासूम बच्चे मारे गए। जगुल, प्लीज इन्हें किसी और की जान से मत खेलने दो। इन सबको मौत के घाट उतार दो। मार डालो इन्हें। आग लगा दे इसे। और कितनी बार जलाओगे मुझे? ये कैसे आ गया? भाग यहां से। भागना वहां से। हे ऊपर वाले, प्लीज इस प्रेत से बचा ले। मुझे लगता है ये प्रेत आत्मा मुझे मार के ही दम लेगी।
तू कुछ भी कर ले, मरे हुए को मार नहीं सकता है तू। बचाओ प्लीज, बचाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे नहीं मरना। मरेगा, जरूर मरेगा। खाने को जहर बनाने वाले का अंत ऐसा ही दर्दनाक होना चाहिए। मुझे छोड़ दो, जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तू वो दरिंदा है जो पैसों के लिए माँ के दूध में भी मिलावट कर दे। प्लीज बचाओ। सिगरेट के पैकेट पर भी कैंसर की वार्निंग लिखी होती है। शराब की बोतल पर भी लिखा होता है, ये सेहत को बर्बाद कर सकती है। आने वाले वक्त में ऐसी ही वार्निंग दाल, चावल, मसालों, घी, तेल और बच्चों के दूध पर ना आए। इसीलिए मैं आज तुझे खत्म करके रहूंगा। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ दो मुझे। तुझ जैसे पापियों को मारने के लिए हर जन्म में पैदा होऊंगा मैं। तुम जहां जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे। मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलूंगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। शॉट हो गए। थैंक यू।